बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए हर सांस में भगवान की नाम की माला होनी चाहिए। अंतो गत्वा बंधो। एक बार की बात है कि आज नारद जी बड़े बेचैन थे। नारद जी ने सोचा कि यह कथा को कैसे श्रवण कराएं, इसका वक्ता कौन होगा। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। अब नारद जी ने सोचा कि इस कथा को आगे हम कैसे बढ़ाएंगे। अब बंधुओं, नारद जी ने बना लिया विचार। नारद जी अगर सोच लें कि आज मुझे इस घर में लड़ाई कराना है तो लड़ाई करा लेते हैं, और सोच लेते हैं कि इस घर में प्रेम कराना है तो प्रेम करा लेते हैं। नारद जी आज मां भगवती पार्वती के पास पहुंचे, और मां भगवती के पास में पहुंचे और कहते हैं नारद जी, ओ मैया। तो भैया देखिए, पार्वती ने कहा आइए गुरुजी। नारद जी के और पार्वती के रिश्ते हैं चार। पहला रिश्ता तो यह है कि पार्वती जी जगत जननी मां है, तो नारद जी के लिए मां भगवती मां हुई। और दूसरा रिश्ता यह है कि नारद जी गुरु हैं और पार्वती जी शिष्य हैं। गुरु और शिष्य का संबंध बड़ा अच्छा होता है, बड़ा ही पवित्र होता है। गुरु और शिष्य में और पति और पत्नी में धागे की डोर, धागे की रस्सी टूटना नहीं चाहिए, बंधी हुई होना चाहिए। अगर एक बार विश्वास टूट गया, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, सच्चा प्यार सच्चा प्रेम किसे कहते हैं। लोग ये कहते हैं प्रेम है 2.5 अक्षर। प्रेम में कितना अक्षर है? 2.5। प्रेम में वास्तव में प्रेम का 2.5 अक्षर है कौन? बताइए, कोई बताएगा? प्रेम का 2.5 अक्षर है सत्य। प्रेम का 2.5 अक्षर क्या है? सत्य। पति पत्नी में, गुरु शिष्य में, दो मित्रों में अगर प्रेम है, लोग कहते हैं सच्चा प्रेम करते हैं। अगर तुम्हारे उस प्रेम में सत्यता है तो तुम्हारा सच्चा प्रेम है। अगर आपके प्रेम में सत्य नहीं है तो आपका प्रेम सच्चा नहीं है, आपका प्रेम मिथ्या है, आपका प्रेम झूठा है। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए। पति पत्नी में, दो मित्रों में अगर एक बार धागा जो प्रेम का है अगर वह टूट गया तो याद रखना पर जुड़ने वाला नहीं है। जुड़ जाएगा लेकिन गांठ पड़ जाएगी, खटास हो जाएगी, सच्चा प्रेम नहीं रहेगा, वो मजबूती नहीं रहेगी, वो पकड़ नहीं रहेगी। कभी भी वह गांठ खिसक सकती है, खुल सकती है। रहमन धागा प्रेम का। प्रेम से बड़ा कोई सत्य नहीं है और दोस्त से बड़ा कोई साथी नहीं है। प्रेम में वह जादू है, आप अपने दुश्मन से प्रेम करना प्रारंभ कर दो, आपका दुश्मन भी आपके लिए फूल बिछाने लग जाएगा। जो नित्य कांटे बिछाता है, आप उससे प्रेम करना सीखो। ओनली मात्र प्रेम, वो आपके साथ में अच्छा व्यवहार करने लग जाएगा। प्रेम में वह शक्ति है कि पत्थर भी पिघल जाते हैं। प्रेम में वह शक्ति है कि भगवान बन जाते हैं। यशोदा मैया ने बहुत सोचा कन्हैया को बांध लूं, लेकिन कन्हैया बंधते नहीं थे। जैसे ये दो अंगुल का जो पर्दा था, जो पर्दा लगा हुआ था,
उस पर्दे को हटाने के लिए जब यशोदा ने सोचा तो पर्दा हटाया और प्रेम से कहा कि कन्हैया बंध जाओ, तो कन्हैया बंध जाते हैं। कन्हैया हमारे हैं प्रेम के भूखे, प्रेम कीजिए। हमारा उसमें बेड़ा पार होगा। अब नारद जी पार्वती के पास में आए और पार्वती से कहने लगे, देखिए मैया, मैं बैठूंगा तो ना है, मैं बहुत बिजी हूं, और नारद जी हैं, मैं एक जगह बैठता नहीं हूं, मैं तो एक पल में इधर तो दूसरे पल में उधर, मैं तो भटकने वाला इंसान हूं, मैं नहीं बैठ सकता। तो नारद जी ने कहा, भैया मैया मैं कैसे बैठूं, आजकल के लोगों पर तो विश्वास करना ही बेकार है। बोले कैसे? बोले आजकल के लोग प्रेम नहीं करते हैं, बिल्कुल झूठे हैं, मतलब ही है। विश्वास वो वस्तु है, विश्वास वो रत्न है, एक बार खोदोगे तो फिर वह रत्न दूसरी बार आने वाला नहीं है। एक बार विश्वास जिसने खो दिया, आप लाख कोशिश कर लेना, मर जाना, लेकिन आपका वह विश्वास आने वाला नहीं है। मां नारद जी ने पार्वती से कहा, मैया संसार के लोग झूठे हैं, सब मतलबी हैं, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति, सब जन की ये रीति चली आ रही है, सब लोग झूठा प्यार करते हैं, दिखावा किया प्यार करते हैं, कितने स्वार्थी हैं लोग। लेकिन पार्वती ने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले हाँ, आजकल के तो पतियों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है कि ये सच्चे हैं कि झूठे हैं, कहेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, कोई विश्वास नहीं कर सकता है। बंधु, हमारी इतनी माताएं बैठी हैं, सत्य यह बात है, हमारी माताएं पहली रोटी किसको देती है? गाय को देती हैं। कितनी माताएं गाय को रोटी देती हैं पहली? देखो झूठे हाथ मत उठा देना कि नहीं तो नाम बदनाम हो जाए, हाथ नहीं उठाएंगे तो उठा दो। गाय के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप गाय की सेवा नहीं करते हैं तो झूठ मत बोलना कि मैं सेवा करता हूं, सब तो उठाना हाथ, नहीं तो पाप लगता है। ईमानदारी से बताओ, पहली रोटी गाय की कितने लोग देते हैं? चलिए अच्छी बात है, लेकिन आज के समय में क्या होता है? पहली रोटी गाय को देना चाहिए, लेकिन सुबह सुबह होता क्या है कि पति को जाना पड़ता है ऑफिस या ड्यूटी। अब जल्दी जल्दी में पहली रोटी बनती है तो पति पा जाते हैं। अब जब पति देव पहली रोटी पाएंगे तो पति तो गऊ की तरह होंगे ही। तब वो पत्नी, वह स्त्री कहती है, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, गऊ की तरह है, गाय की रोटी खाएगा तो गाय तो बनेगा है? और बीच की रोटी जो रहती है वो बच्चे पा लेते हैं। और लास्ट की रोटी किसको देनी चाहिए? कितने को? किसको देना चाहिए? कुत्ते को। अब लास्ट में रोटी एक बचती है, अब क्या करती है वो स्त्री? अब कौन दोबारा आटा लगाए, कौन गूंथे, तो वह रोटी स्वयं खा लेती है। और पत्नी हो जाए कुत्ते की तरह और पति हो जाए गऊ की तरह, परिवार तो बढ़िया चलेगा ही। पत्नी कहेगी वो गऊ है बेचारा, पति सुन रहा है, बोले जी हुजूर जैसा कहोगे वैसा ही रहेंगे हम। तो पहली रोटी गाय को दें, लास्ट की रोटी कुत्ते को दें, बीच की रोटी परिवार में खाएं। पंचग्रास मुद्रा 5 बार 5 जगह निकालना चाहिए। और फिर नारद जी ने बहुत प्रकार का कहा, लेकिन पार्वती ने कहा कि ऐसा नहीं है, मेरे स्वामी तो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं उन्होंने ये भी बता दिया कि गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। मननाथ मंत्र रमन्ते योग मंत्र, गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। पर भोलेनाथ जी तो इतने भोले हैं, ओ भोला, भोलेनाथ जी इतने भोले हैं कि अपना गुरु मंत्र भी अपनी पत्नी के लिए बता दिया। नारद जी ने कहा अच्छा, तो ये भी तो बताया होगा कि गले में वो जो मुंड हैं वो किसके हैं? पार्वती ने कहा ओ, ये बात तो अभी तक नहीं बताई कि गले में सिर किसके हैं।
तो क्या प्यार करते हैं, तुमसे क्या प्रेम करते हैं, झूठा प्रेम करते हैं। नारद जी ने सोचा हो गया काम, खिसक लो यहां से। नारद जी गए और भोलेनाथ जी से कह गए, ओ भोलेनाथ जी राम राम, मैया ने याद किया तुम्हें। भोलेनाथ जी ने सोचा कि नारद जी बोल रहे हैं तो कुछ दाल में काला जरूर है। नारद तो बिना किसी बात के बोलता ही नहीं है। नारद जी ने बोला होगा कुछ, भोलेनाथ जी आए, पार्वती जी क्या बात है। तो पहले के समय में स्त्री के लिए कोप भवन बनाया जाता था। पार्वती वहां गई, बोले मेरे से बात मत करो। बोले सही बताओ, सच्चा प्यार करते? बोले सच्चा प्यार करते हैं। तो ये बताइए कि आपके गले में मुंडों की माला है, वो किसकी है? पार्वती से जैसे ही पार्वती ने कहा तो भोलेनाथ जी कहते हैं, ये मुंडों की माला किसकी है, तुम्हें नहीं पता? बोले नहीं नहीं, ये मुंडों की माला पार्वती तुम्हारी है, तुम्हारे ही सिर है। पार्वती ने अपना सिर देखा, मेरा सिर तो लगा हुआ है, ये माला किसकी है, कैसे हैं? तो भोलेनाथ जी ने कहा, देखिए आप पार्वती जितनी बार मरती गई, मैं उतनी बार तुम्हारे सिरों को उठा करके माला बनाता गया और माला बन गई, ये आपके ही सिर हैं। तब ऐसी बात आती है तो एक पत्नी भी कह देती है अपने पति से, पार्वती ने भी कह दिया, मैं इतनी बार मर गई कि मेरी मुंडों की माला बन गई, मैं इतनी बार मर गई कि मेरे मुंडों की माला बन गई। और स्वामी जी तुम एक भी बार भी नहीं मरे, आप जीवित हो? भोलेनाथ जी ने कहा, बोले नहीं, मैंने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया हुआ है। बोले ठीक है, पर रसपान किसकी कथा का करेंगे? कृष्ण की कथा का। फिर भोलेनाथ जी ने पार्वती के लिए कथा श्रवण कराने के लिए तैयार हुए। और इसके बाद ठीक मैं कल आप लोग 12